देखिए साहब, आप भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का आप अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी का जो छवि है ये तो एक हिंदू पार्टी है, इसमें अल्पसंख्यकों के क्या काम? देखिए, ये छवि बनाई गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 सालों से काम है अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये अगर सही तरीके से अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुस्लिम और क्रिश्चियन पहुंच गया तो कांग्रेस के और सपा बसपा और जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, इनके जनाजे को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा। ये डर लोगों में डालकर भाजपा से अल्पसंख्यक समाज को दूर रखने का नाकाम प्रयास है, जो कि अब खत्म हो गया है। अब लोग को पता चल गया है कि सच में राष्ट्रवादी पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी भारत में सही मानों में लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है और कौन सी पार्टी के बहाने परिवार को पालना चाहती है। अब लोग उस भ्रम से बाहर आ गए हैं। इसलिए आप देखेंगे सपा, जिसकी मुखिया, जिसकी मालकिन मायावती जी थी, आज समाप्त के कगार पर है। सपा जिसके मालिक मुलायम सिंह थे, उनके बाद उनका बेटा उसका मालिक हुआ, समाप्ति के कगार पे है। तृणमूल कांग्रेस देखेंगे, जो वहां पर ममता बनर्जी थी मालिक उसकी, वो समाप्ति के कगार पर है। मुलायम की पार्टी समाप्त हो गई, लालू की पार्टी समाप्त हो रही, सारी पार्टियां समाप्त हो रही, क्योंकि लोगों को ऐसी पार्टी चाहिए जिसका मालिक जनता हो, जिसके लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, जिस देश को जनता चलाएगी उसके लिए कुर्बानी दी है। वो लोकतंत्र स्थापित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मुझे बहुत खुशी इस बात की कि अब लोगों में कोई दूरी नहीं है, कोई खाई नहीं है। अब सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताकर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने तो ये सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, एक अनुष्ठित पार्टी है, परंतु ये भी विशेषज्ञों का मानना है, राजनीतिज्ञों का, कि ध्रुवीकरण में जो हिंदू और मुस्लिम का जब ध्रुवीकरण होता है, हिंदू और रेस्ट, तभी जाके बीजेपी को बहुमत मिलता है। तो ये ध्रुवीकरण, ये सही है कि ध्रुवीकरण ही बीजेपी करता है वो चुनाव जीतने के लिए? मेरा जो अनुभव है, इसमें पहली बार पूरी देश की जनता को, पूरे देश के भाई बहनों को एक सूत्र में बांधने का और भारत की असली ताकत जो उनकी जनसंख्या है वो सच में क्या है, इसको विश्व पटल पर बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले जब राजनीतिक दल के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बात करते थे तो वो हिंदू इतने करोड़ हैं, मुसलमान इतने करोड़ हैं, सिख इतने करोड़ हैं, क्रिश्चियन इतने करोड़ हैं, यानी वो इतना ध्रुवीकरण करते थे कि वो सही मानों में दुनिया को भारत की जनसंख्या पता ही चलती थी। पहली बार मोदी जी आए तो उन्होंने कहा 130 करोड़ भारतीय, तब लोगों को समझ में आया कि भारत में 130 करोड़ लोग होते हैं, जो कि हमारे 10-15 जो देश है वो मिला के नहीं होते। तो भारत जब में इतने लोगों की संख्या है तो वो तो हम पे राज्य करेंगे। अब लोग भारत से डरने लगे हैं। देश में दंगा मुक्त शासन देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दंगा अब इतिहास बन गया है भारत में। गुंडा राज खत्म करने का काम, नहीं तो पहले हर क्षेत्र में गुंडा होता था, वो लोगों को मोबिलाइज करता था, वो लोगों को पोलराइज करता था। अब कहीं भी ये सीन नहीं दिखेगा आपको। आप देखेंगे तो सही मानों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकासवादी राजनीति शुरू की है। तो पहले चुनाव आता था, 2-4 दंगे होते थे
और लोगों में ऐसा भय भी पैदा किया जाता था कि लोग सब भूल जाते थे कि 5 सालों में सरकार ने काम किया कि नहीं किया। उस भय से दूर करके अब लोगों से बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में आए तो उन्हें देश में सड़कों का जाल बिछाया, जिससे आज देश में दूरियां कम हो गई हैं। जो महिलाएं बहनें हमारी सड़क पर शौच के लिए जाती थी उनको इज्जत कर दिया। जिनके पास आवास नहीं था, जो बारिश के समय में रात रात भर जागते थे क्योंकि उनका घर टपकता था, उनको आवाज दिया। जो बहनें खाना पकाने के लिए गीले लकड़ी जलाती थी और 100 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेती थी, उनको योजना में सिलेंडर दिए। कई सारी बहनें हमारी थी जिनको इलाज के अभाव में मरना पड़ता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनको 5 लाख की आयुष्मान भारत की कार्ड की गारंटी थी जिससे वो 5 लाख का इलाज कर सकते हैं। किसान को हम जो है देश में बड़ा स्थान देते हैं, किसान को हम भगवान मानते हैं, लेकिन पहली बार किसी ने चिंता की है किसान की, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको किसान सम्मान निधि दिया। 2000 रुपया हर 3 महीने में उनके खाते में जमा होता है। ये सारी योजनाएं देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकासवादी राजनीति की तरफ लाया है। इसीलिए जो पोलराइजेशन था, जो देश में दंगा कराकर वोट लेने की राजनीति थी, जो परिवारवादी पार्टियां थी, ये सब समाप्त हो रही हैं। देश अलग अलग रास्ते पर चलने लगा है। अब यहां पर लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए भारत और विश्व का नेतृत्व करेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को तैयार कर रहे हैं तीसरी बार। तो भारत का इतिहास बदल रहा है। ये पूर्व की बातें हो गई। अल्पसंख्यकों की बात करूंगा, लेकिन आप जब किसानों का बात हमने छेड़ दी है, आपने कहा कि किसानों का ख्याल ये सरकार रख रहा है, लेकिन पिछले बार 1 साल तक आंदोलन हुआ, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, शायद खत्म होने का है। तो इसका क्या वजह है कि इनके साथ संवाद नहीं हो पा रहे किसानों के साथ? क्या बाहरी तत्व है उसके पीछे, बाहरी तख्ते हैं जैसे सुनने को मिल रहा है? तो किसानों के साथ जो संवादविहीन जो टकरार चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो फैसले लेते हैं तो उस पर अड़िग रहते हैं, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ कि जब किसान की बात आई, किसान सही थे, गलत थे, जो भी थे, लेकिन जब वो सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे तो उनकी जन भावनाओं का कदर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बिल वापस लिए। इतिहास में वो दर्ज हो गया। 10 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में और 25 सालों के अपने कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पहली बार किसी फैसले को वापस लिया। ये सिर्फ किसानों का सम्मान था। और एक बात उठती है कि भारत में देखिए सारा धर्म का स्थान है भारत में, और 5 बड़े धर्म, दुनिया के बड़े धर्म यहाँ पे उपस्थित हैं, परंतु इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को इनको लोग मानते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है। एक कॉलोनियलिज्म के जरिए आया क्रिश्चियनिटी, बाकी कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से युद्ध करके मुगल वगैरह लेके आए। तो ये हम जब ध्रुवीकरण की बात करें तो पॉलिटिकली शायद हो रहा है, लेकिन लोगों का जनमानस में भी जो ये छवि है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम ये आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हुए हैं, ये बीजेपी का क्या मानना है इसमें? आप ये महसूस करते हैं कि ये इसका आपको प्रतिफलन आपका काम पे होता है? देखिए, मतलब ये हास्यास्पद बात है। आप जिस सनातन की बात करेंगे, जिस हिंदू की बात करेंगे, उसका जो सोच है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये अगर कोई कहता है तो वो सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं। उसके बाद भी अगर ये कोई हमारे बीच में फूट डाले तो ये तो फूट राज करने के लिए डाल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। धर्म के सही मानों में अगर सम्मान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इंसान में धर्म बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये। हमें सिखाया जाता है कि जब आप धर्म के अंदर रहें तो अपने धर्मों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखें। अपनी पूजा पाठ, अपनी जो भी उपासना है उसके साथ जुड़ कर रहें। जब आप घर से बाहर निकलें तो आपके अंदर सर्वधर्म स्वभाव की भावना होनी चाहिए, क्योंकि
विश्व में सबसे ज्यादा धर्म अगर कहीं पाया जाता है तो भारत में है। सब जी रहे, सब सांस ले रहे। नहीं तो आप देखो, आप धर्म के नाम पर कितने मारकाट हो रहे बाकी देशों में। और जब आप किसी पद पर बैठे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो जाए, आपको सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो हमारी सीख है, ये तो हमारी सोच है। उसके बाद अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन और मुस्लिम के साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत भद्दा मजाक है। और भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग या हम सब ये मानते हैं कि जो हमारी संस्कृति हो एक है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, और इंसान के अंदर जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो इंसान की संस्कृति होती है। उस संस्कृति को ताकत देने के लिए धर्म होता है, उस संस्कृति को बचाने के लिए धर्म होता है। ठीक है, हमारे धर्म, हमारे आस्था वो अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति तो एक है। जो जुड़ना चाहता है, जो जोड़ना चाहता है, वो किसी एक माध्यम के मिल जाने से जुड़ जाता है। और हमारे पास तो इतनी बड़ी बात है कि हम पूरे विश्व के वो परिवार मानते हैं, हमारी संस्कृति एक है, तो हम अलग कहाँ हुए? ये तो राजनीतिक दल के लोग हमें अलग करके हमारा उपयोग करना चाहते हैं, वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए उनके अंदर बहुत छटपटाहट है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संदेश दिया। अभी डेविड बाबू बैठे हैं यहाँ पर, अभी आपके माध्यम से उन्होंने देश भर के जो हमारे फादर है, कार्डिनल है, पोप है, साहब को बुलाया था, क्रिसमस मनाए घर में। अभी ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्स हुआ, मैं चादर लेकर गया था। वो अगर दिवाली मनाते हैं तो वो क्रिसमस मनाते हैं तो वो ईद की बधाइयाँ भी देते हैं, वो दरगाहों पे चादर भी भेजते हैं, वो बैसाखी में जो है बैसाखी मनाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो इनको लोगों ने दबाया है कि ये जो अच्छे काम हैं उनको दबाकर लोगों में जो भावना भड़काने वाली बातें हैं, वो फैब्रिकेटेड बातें जो है वो लाकर उसको फिर से देश को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि ये बात को जो आप कह रहे हैं, सनातन धर्म में सब समाहित है, संस्कृति एक है। ये हमारे जो महामहिम गवर्नर साहब केरल में हैं, वो भी बड़ा बेखूबी ये बात को कहते हैं, अरीफ मोहम्मद खान साहब, बल्कि तो संस्कृत में श्लोक को कोट करते हुए भी कहते हैं। मैं आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये हमारा प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कहते हैं। दलितों का और आदिवासियों का तो रिजर्वेशन है संविधान में, बाकी लोगों का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, हर कम्युनिटी के लोग, हर तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मैं अगर मुस्लिम का ही लेता हूँ, क्रिश्चियन तो संख्या में कम है, लेकिन मुस्लिम बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी है नंबर के हिसाब से, पॉलिटिकल सूझबूझ के हिसाब से भी। लेकिन इनका जो अनुपात है, परसेंटेज है, मान लीजिए 18% है, 15% है, उस हिसाब से पार्लियामेंट में मुस्लिम मेंबर्स नहीं मिलते हैं उस नंबर का। अब आपका पार्टी तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 13% मुस्लिम्स हैं और सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें 19% है, सॉरी। तो उसमें आपका कोई मुस्लिम एमपी पिछले 2 चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नहीं था। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसका जिम्मेदार आप क्या मोदी जी को मानते हैं, योगी जी को मानते हैं, या भाजपा को मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि इसका जिम्मेदार मुसलमान है। अब आप देखें, बहुत गंभीर बात है कि अभी तेलंगाना में चुनाव हुए। तेलंगाना चुनाव में वहां के मुसलमानों ने, जहां पे गृह मंत्री रहा हुआ करता था, वहां के मुसलमानों ने एक भी अपना विधायक नहीं भेजा। अब आप जब प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे तो कैसे मंत्री बनाएंगे? आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार होती, लोग बोलते देखो भाजपा ने नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस के पास जो मंत्री बन जाए। बिहार में हमारी सरकार बनी, वहां पर 5 विधायक लोगों ने एमआईएम को दे दिया। क्यों दे दिया? वो 5 विधायक हर बार वोट लेने के पैसे लेते हैं, सरकार बनाने में सौदेबाजी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के विधायक को हरा के एमआईएम जिता दिया।
क्यों जिता दिया? उत्तर प्रदेश में हम अभी सरकार में आए हैं, उसके पहले 75 सालों में 19% के आसपास हमारी आबादी है। अभी सब आबादी बढ़ती है, इनकी बढ़ी है, लेकिन एक बार भी कोई डिप्टी सीएम भी नहीं मुसलमान बना के, हमारी सरकार थी। लोगों ने मुसलमानों का उपयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी जहां से आकर वो विकसित हो सके, विकास हो सके, वहां जाने से रोका है, भ्रम फैलाया है। हमारा भाई भी भ्रमित था, लेकिन अब वो उस परिस्थिति से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव में 1000 से ज्यादा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को बनाया। उसमें 45 से 50 तो चेयरमैन कैंडिडेट थे और लोग जीत के आए। उत्तर प्रदेश में अब जो राजनीतिक चेतना आ रही है, और देश में जो राजनीतिक चेतना आ रही है, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ने योजनाओं के माध्यम से वहां के मुसलमानों का, देश के मुसलमानों का शिक्षा में स्तर ऊंचा किया है, जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद देकर उनका व्यापार में स्तर ऊपर किया है, उसी प्रकार से जो राजनीति में जो शून्यता आ रही थी, जो कमी आ रही थी, उसको भी धीरे धीरे ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फर्क दिखेगा। आखिरी क्वेश्चन सर, आपका बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, तो आपका जो मैं जानता हूँ कि आप जमीनी स्तर से आए हैं और इस पार्टी में तो यही प्रथा है कि आप नीचे से ऊपर तक आए, तो आपका जो अनुभव है, अभी आप अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही एक संवेदनशील पद में है आप सबको ये करना, तो आपका काम में आपका अनुभव क्या रहा अभी तक? ये मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ कि एक मुख्य धारा से हम जुड़ेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे, परिवारवाद को खत्म करेंगे, एक सामान्य घर का एक गरीब बेटा भी राजनीति में आगे आए मेहनत के जरिए, उस पार्टी के साथ जुड़कर हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और आज पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य, यहाँ पर कई राज्यों में सरकार है, देश में जो है सरकार है, तीसरी बार इंशाल्लाह फिर से मोदी चुनकर आ रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग हमें गाली देते थे, जो हमारा मजाक उड़ाते थे, जो लोग हमें जो है परेशान करते थे, वो लोग भी अब हमसे सहमत होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, माननीय योगी जी से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को सहयोग करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत है और ये सब देखकर दिल को बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।